हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस। मैं संदीप झा। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि हमारा कॉमर्स का सिलेबस आखिर है क्या क्या। बट इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी पूरे देश में जो है कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। और अगर मैं अभी तक का रिकॉर्ड बोलूं तो आई थिंक 23,000 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 700 समथिंग की मौत हो चुकी है। तो सरकार ने इस लॉकडाउन में कहा है कि घर में रहें। तो हमारी तरफ से भी यही है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कॉमर्स के अंदर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा ये सिलेबस है, जिसमें 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा सब्जेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, कि अकाउंटेंसी है क्या। तो अकाउंटेंसी हम बोल सकते हैं इसको मोटा मोटा लेखा जोखा, यानी कि हिसाब किताब करना। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हिसाब किताब करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अकाउंटेंसी में हम लोग जो लेखा जोखा करना सीखेंगे या हिसाब किताब करना सीखेंगे, दैट मीन्स कि हाउ टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, बट सिस्टमैटिक तरीके से। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हम लोग किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ कॉमर्शियल बैकग्राउंड के होते हैं बच्चे, कुछ नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। तो जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं। तो जैसे कैसे कर लेते हैं, जैसे अगर मैं एक छोटे से शॉप वाले से पूछूं कि भाई साहब आपने कभी कॉमर्स पढ़ा है, तो कहता नहीं जी हम तो कॉमर्स पढ़े नहीं है। तो फिर आप अपने जो दुकान है, अपने दुकान का हिसाब किताब कैसे रखते हो? तो जी हम लोग तो ऐसे ऐसे रखते हैं, मोटा मोटा रखते हैं। तो मोटा मोटा कैसे हिसाब रखते हैं? तो जैसे कि जी हम मान के चलो कि हम 500 रुपए का सामान खरीद के लाते हैं और उसको 600 रुपए में बेचते हैं, तो यहाँ पे हमें 100 रुपए का फायदा होता है जी। हम तो बस इतना इतना मोटा मोटा समझते हैं इस तरीके से कि हमारा खर्चा हुआ 500 रुपए और हम यानी कि हमने उसको बेचा 600 रुपए में, जिसमें हमें 100 रुपए का फायदा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं मोटा मोटा। लेकिन हम यहाँ पे जो अकाउंटेंसी करेंगे वो मोटा मोटा नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करेंगे। तो ये जो हम लोग कॉमर्शियल बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोग जो इसको करेंगे अकाउंटेंसी करेंगे, तो हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, जिसको हम इसको मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसको हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं कि हम अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तौर तरीका सीखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। थर्ड जो हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में जो हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि हम एक नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर है, इसमें आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी, कौन कौन से इसमें आपके रिस्क आएंगे। तो रिस्क के कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिस्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारे इस बिजनेस में ये रिस्क आ सकता है। तो इस रिस्क को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में पढ़ते हैं कि रिस्क को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और या तो आपका यहाँ पे जो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ या मैं बिहार बोर्ड के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की 12th क्लास का सिलेबस, सॉरी ये 11th क्लास कॉमर्स फील्ड का। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है थर्ड सब्जेक्ट के रूप में, या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप रखो या तो उसके बदले में आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स भी क्या है। तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो देखिए, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज होती है, ये रिसोर्सेज होती है मॉनेटरी रिसोर्सेज। मॉनेटरी रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसा।
तो यहाँ पे मॉनेटरी रिसोर्सेज की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, स्कार्सिटी होती है, और हमारी नीड बहुत ज्यादा होती है। तो हम इस स्कार्सिटी में या हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठा सकें। तो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो मॉनेटरी रिसोर्सेज होती है उस रिसोर्सेज को हमें यूज कैसे करना है और उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे प्राप्त करना है। उसके बाद है हमारा इंग्लिश का सिलेबस एंड हिंदी का सिलेबस। तो इंग्लिश के सिलेबस में हमें कुछ पार्ट जो होता है वो ग्रामेटिकल का होता है, एंड हमें और इसके अलावा हमें बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो बुक्स में आपको यहाँ पे एक बुक आती है रेनबो की, रेनबो फर्स्ट। तो रेनबो फर्स्ट आपको 11th क्लास में पढ़ना है और रेनबो सेकंड आपको 12th क्लास के अंदर में पढ़ना पड़ता है। तो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है कि ग्रामेटिकल प्लस बुक्स। इसके बाद हिंदी में भी यही रहता है आपका कि ग्रामर प्लस बुक्स। तो ये हमारा कॉमर्स का सिलेबस रहा। तो कॉमर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, या तो आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये आपका जो मार्क्स रहता है ये 100 मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। 100 मार्क्स का ये रहा, 100 मार्क्स का ये रहा, 100 मार्क्स का ये रहा, 100 मार्क्स का ये रहा एंड 100 मार्क्स का ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि 100, 200, 300, 400 या 500। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा रहता है वो हमारा 500 मार्क्स का रहता है। तो ठीक है, हमारा ये रहा कॉमर्स का सिलेबस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी